आज हम व्यवसाय अध्ययन में पाठ 7 व्यावसायिक वित्त के स्रोत पाठ के अंतर्गत सार्वजनिक जमा या जन निक्षेप के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सार्वजनिक जमा या जन निक्षेप से क्या आशय है। जन निक्षेप एक प्रकार की असुरक्षित जमा होती है जिसे कार्यशील पूंजी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जन निक्षेप एक अल्पकालीन ऋण होता है। इस पर कंपनी ब्याज का भुगतान करती है जिसे हम जन निक्षेप कहते हैं। सार्वजनिक निक्षेप की शुरुआत भारत में अत्यधिक पुरानी है। जब भारत में बैंकों का अधिक विकास नहीं हुआ था, उसके पूर्व से ही यह प्रथा प्रचलित है। इसके बाद हम देखेंगे सार्वजनिक जमा या जन निक्षेप के लाभ। सार्वजनिक निक्षेप या ऋण प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है मितव्ययिता। ऋण पत्रों को निर्गमित करने में अनेक औपचारिकताएं व वैधानिक व्यय करने पड़ते हैं, किंतु जन निक्षेप में ऐसे व्यय न होने से पूंजी में मितव्ययिता की जा सकती है। दूसरा है सरल प्रणाली। ऋण प्राप्त करने की अन्य प्रणालियों में यह सर्वथा सरल प्रणाली है। तीसरा लाभ है अधिक लाभांश वितरण में सहायक। सार्वजनिक जमा पर ब्याज की दर व्यवसाय की लाभ अर्जन दर से कम होती है, इसलिए कंपनी अपने अंशों पर अधिक लाभांश बांट सकती है। इससे कंपनी की साख में वृद्धि होती है। चौथा है कोष निर्माण में सहायक। जब कंपनी को अधिक लाभ होता है, तब कंपनी अपने लाभ को स्थिर रखकर शेष रकम से विभिन्न कोषों का निर्माण कर सकती है। पांचवा लाभ है छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन। सार्वजनिक निक्षेपों में यह सर्वथा सरल प्रणाली है। सार्वजनिक निक्षेपों में आम जनता की छोटी छोटी बचतों को एकत्र करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे हानियां। पहला है अच्छे दिनों के साथी। निक्षेपों की सबसे बड़ी हानि यह है कि मंदी या आपत्ति के समय जनता भयभीत होकर इनको वापस मांग लेती है और ऐसी परिस्थिति में कंपनी को बड़ी हानि उठानी पड़ती है तथा अर्थ संकट का सामना करना पड़ता है। अतएव इन्हें अच्छे समय का साथी कहा जाता है। ये आवश्यकता के साथी नहीं है और इसलिए इन पर पूर्ण निर्भर नहीं रहा जा सकता। दूसरी हानि है सट्टा व्यापार की प्रेरणा। सरलतापूर्वक एवं न्यून या कम ब्याज पर ऋण मिलने की सुविधा से सट्टा व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। इसी से कमियां अति व्यवसाय के प्रलोभन में फंस जाती है, जिससे कंपनी, निक्षेपकर्ता तथा अंशधारी सभी को हानि उठानी पड़ती है। तीसरा हानि है साख गिरने का भय। यदि अल्पकालीन या कम समय निक्षेप स्थायी एवं दीर्घकालीन कार्यों में लगा दिए जाते हैं, तो संभव है कि कंपनी देय तिथि पर इनका शोधन या भुगतान न कर सके। यदि ऐसा हुआ तो कंपनी की साख गिर जाएगी। चौथा है निवेश बाजार को हानि। दूसरे साधन के कारण साधारण निवेश के लिए अच्छी औद्योगिक प्रतिभूतियों की कमी हो जाती है। इसका देखेंगे वाणिज्यिक बैंक। भारतीय अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका का
महत्वपूर्ण स्थान है। वाणिज्यिक बैंक व्यावसायिक फर्मों को सामान्यतः अल्पकालिक एवं मध्यकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अग्रिम धन देते हैं। अल्पकालिक वित्त व्यवस्था में पहला ओवरड्राफ्ट, दूसरा नकद साख, तीसरा बिलों या विपत्रों को बट्टे पर भुनाना के माध्यम से की जाती है। ये अग्रिम 1 वर्ष तक की अल्प अवधियों के लिए दिए जाते हैं और ये व्यवसाय की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होते हैं। बैंक स्थायी परिसंपत्तियों को क्रय करने के लिए भी ऋण देती है। ऐसे ऋण की अवधि आवधिक ऋण कहलाते हैं, क्योंकि इन ऋणों को कई वर्षों, जो 5 वर्षों तक हो सकता है, में वापस किए जा सकते हैं। अग्रिम तरीके को नीचे में समझाया गया है कि किस तरीके से वाणिज्यिक बैंक जो है वो ऋण देती है। पहला है ओवरड्राफ्ट। जब कोई बैंक अपने ग्राहकों को बैंक में अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की अनुमति देता है, तो अधिक राशि निकालने जाने पर ग्राहक के खाते में ओवरड्राफ्ट की स्थिति होती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के खाते में 50,000 रुपये है और उसे 1 लाख रुपये निकालने की अनुमति बैंक देती है, तो जो 50,000 रुपये अतिरिक्त निकाला जा रहा है वो स्थिति कहलाती है ओवरड्राफ्ट। बैंक द्वारा यह सुविधा अपने उन नियमित ग्राहकों को दी जाती है जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी होती है। यह एक प्रकार की अस्थायी वित्त व्यवस्था है जिससे ग्राहक अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा कर लेता है। बैंक द्वारा वास्तविक रूप से अधिक निकाली गई राशि पर ब्याज लिया जाता है। उसके बाद है दूसरा, नगद साख। इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक ग्राहक के लिए एक नगद साख सीमा नियत कर देती है। ग्राहक इस सीमा तक कितनी ही बार राशि निकाल सकता है। इस प्रकार यह एक परिक्रमी साख व्यवस्था है। ऋण से भिन्न यह एक चालू खाता है जिससे नियत सीमा के अधीन समय समय पर धनराशियां निकाली जा सकती है। कर्जदार को वास्तविक रूप से उपयोग की गई राशि पर ही ब्याज देना पड़ता है। तो कैश क्रेडिट, जिसे नगद साख कहा जाता है, इसके अंतर्गत बैंक जो है ग्राहकों के लिए एक नगद साख सीमा निर्धारित कर देती है और इस निर्धारित सीमा तक ग्राहक अपने खाते से कितनी ही बार राशि निकाल सकता है। इसमें जितना राशि ग्राहक वास्तविक रूप से उपयोग में खर्च करती है, उतनी ही राशि पर उसे बैंक को ब्याज देना पड़ता है, जिसे नगद साख या कैश क्रेडिट कहते हैं। तीसरा तरीका है बिलों को बट्टे पर भुनाना। वाणिज्यिक बैंक द्वारा व्यावसायिक संस्थाओं को उनके साख लिखतों जैसे विनिमय पत्र, बचत पत्र तथा हुंडियों को बट्टे पर भुनाने के माध्यम से उधार दिए जाते हैं। ऐसा प्रलेख बैंक द्वारा उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बट्टे पर भुना दिया जाता है। अंतर की राशि बैंक द्वारा चार्ज किया गया ब्याज है। चौथा है ऋण। ऋण की स्थिति में बैंक उधार लेने वाले को या तो एक मुश्त भुगतान कर देती है या उधार दी गई रकम से उसके खाते को क्रेडिट कर देती है। ऋण सहमत ब्याज पर निर्धारित अवधि के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के क्रय हेतु दिया जाता है। ऋण का भुगतान या तो निर्धारित किस्तों में किया जा सकता है या निश्चित अवधि की समाप्ति पर किया जा सकता है। ग्राहक से ब्याज ऋण की पूरी रकम पर लिया जाता है। तो इस प्रकार से वाणिज्यिक बैंक जो है वो अग्रिम राशि देती है निम्न तरीकों से: ओवरड्राफ्ट द्वारा, नगद साख द्वारा, बिलों को बट्टे पर भुनाना या ऋण के द्वारा।